Interspecific interactions, the parasitism. First, the contents. Parasitism, ectoparasites and endoparasites, intermediate host and the definite host, and the parasitoids. So, first the parasitism. Students, सबसे पहले parasitism, then the mutualism and commensalism. These are three types of symbiosis. ये symbiosis की तीन types हैं. अगर हमें कोई symbiosis पर नोट लिखने को कहेगा, तो ultimately we have to write mutualism, we have to write the commensalism, and we have to write the parasitism. So, what is parasitism? So, parasitism is the association between two organisms in which one organism or one animal lives on other animals. It may live on the surface of animal, it may live within the animal. So, one animal is living on the other animal. So, the animal which is living on other animal, that is called a parasite, and the animal which is harboring the first animal, that is called the host. तो इस तरह से दो एनिमल्स होंगे, एनिमल्स का रिएक्शन है. तो नॉर्मली द पैरासाइट इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द होस्ट वाइल द होस्ट इज एट द डिसएडवांटेज. होस्ट जो है उसको डिसएडवांटेज होता है उसका, उसके रिसोर्सेज जो होता है वो पैरासाइट क्या करेगा, साथ साथ यूज करेगा. सो अगर हम ये को पूछता है कि सिंपली पैरासिटम क्या है, दो एनिमल्स का रिएक्शन है जिसमें वन एनिमल इज गेटिंग बेनिफिट एंड अदर एनिमल इज गेटिंग हार्म. सेकेंड एनिमल जो से हार्म या यानी कि नुकसान उठा रहा होता है. तो दिस इज द पैरासिटिज्म. तो अगर हमें ये कोई पूछा जो प्रीडेशन भी तो भाई यही होता है, प्रीडेटर बेनिफिट ले रहा होता है लेकिन जो प्रे होता है उसको नुकसान हो रहा होता है. तो क्या प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में अगर कोई डिफरेंस करने का कहेगा तो इसका जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रीडेशन में जो होस्ट होता है या जो प्रे होता है वो किल हो जाता है, जबकि पैरासिटिज्म के अंदर जो होस्ट है इट सर्वाइव्स. होस्ट सर्वाइव करता है और उसको ऑल दो इट इज डिजीज, उसको पैरासिटाइड की वजह से उसको बीमारी होगी, सब कुछ होगा, बट इट वी हैव अबिलिटी टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम. ये लॉन्ग टाइम तक क्या करेगा, सर्वाइव करेगा. सो पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में फ़र्क यही है कि पैरासिटिज्म में होस्ट सर्वाइव करता है जबकि प्रीडेशन के अंदर जो प्रे होता है इट इज़ किल्ड, उसकी जो वो डेथ हो जाती है. तो पैरासाइट्स दे आर ऑफ टू टाइप्स. पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं, दे आर द एक्टोपैरासाइट्स एंड द एंडोपैरासाइट्स. एक्टोपैरासाइट्स, एक्टो मीन outer side. So ectoparasites are those parasites which are living on the surface of the host. So they are living on the surface of host. Host की surface के ऊपर जो रहते हैं वो हमारे पास ectoparasites हैं. ये ectoparasite की एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी लाइस. लाइस जो होती हैं, जुएं जो होती हैं, चूँकि बालों के अंदर रहती हैं, एनिमल्स में भी है, ह्यूमन में, तो इस केस में ये क्या के दिस इज द पैरासाइट. सिमिलर लीच. लीच एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या कहता है, फिश और बाकी एनिमल्स के ब्लड सक करती है. तो लीच आमतौर पर फिश के ऊपर अटैच होती है. जैसे लीच इज द आल्सो पैरासाइट. तो जोंक जो है ये भी एक पैरासाइट है, लीच एक पैरासाइट है जो कि एक्टोपैरासाइट यानी बॉडी के बाहर जो है वो अटैच होती है. इससे अगर बड़े बड़े आपने देखा कि अगर बफलोज वगैरह या कोई जो कैटल होते हैं वो अगर वाटर में बॉडी में चले जाएँ किसी पॉन्ड के अंदर, तो उसकी बॉडी के साथ आप देखेंगे उसके ऊपर लीच अक्सर लगी होती हैं. तो लीच इज एक्चुअली द एक्टोपैरासाइट्स. सो एंडोपैरासाइट्स आर दोज पैरासाइट्स विच लिव विद इन द बॉडी ऑफ होस्ट, जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं. अब इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो एंडोपैरासाइट में टेपवर्म आ जाएगा, लिवर फ्लूक है, प्लाज्मोडियम है. तो वो जो चीज़ें जो कि वो ऐसे पैरासाइट जो कि विद इन बॉडी रह रहे हैं, दे आर द एक्चुअली द एंडोपैरासाइट्स. सो parasites go on the basis of their host. Some of the parasites they are only having one host, while other animals they are having the other parasites they have more than one host. Parasites को अगर हम कैटेगराइज करें, कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जिनका लाइफ साइकिल सिंपल होता है. सिंपल लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि उनका बॉडी में सिर्फ एक ही होस्ट है, उसी पे वो सर्वाइव करते हैं. जबकि बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स होते हैं विच आर हैविंग वेरी कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल एंड दे आर हैविंग मोर देन वन होस्ट. उनके एक से ज़्यादा क्या होते हैं कि होस्ट होते हैं. अब इसमें आमतौर पर ऐसे पैरासाइट्स जिनके एक से ज़्यादा होस्ट मौजूद हैं, तो वन होस्ट इज़ फॉर एक्चुअली कंप्लीटिंग द रिप्रोडक्टिव स्टेज या डेवलपमेंटल स्टेजेस. एक होस्ट जो होता है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस को कंप्लीट करने के लिए होता है या फिर वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करवाता है. तो वो होस्ट जो कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करवा रहा है या डेवलपमेंटल स्टेजेस को कंप्लीट करवा रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट होस्ट. उसको हम क्या कहते हैं कि ये इसका सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट है. और वो होस्ट दैट द पैरासाइट यूज्ड इन फॉर इट्स अडल्ट स्टेज, अपनी मैच्योर स्टेज के ऊपर जिस होस्ट के ऊपर वो रहता है,
दैट इज कॉल्ड इट्स डेफिनेट होस्ट। डेफिनेट होस्ट की एक बात यह है कि उसके ऊपर पैरासाइट मैच्योर साइट लाइफ गुजारेगा, और दूसरा ये कि उसके ऊपर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, जैसे प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम अपनी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है वो ह्यूमन में गुजारता है, ह्यूमन के अंदर अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस गुजारेगा। इसके साथ साथ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी उसकी कहाँ होती है, ह्यूमन के ब्लड सेल्स में होती है। तो फिर ह्यूमन जो है वो प्लाज्मोडियम का इंटरमीडिएट होस्ट है, जबकि मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम मैच्योर भी होगा और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा। तो इसलिए फिर मॉस्किटो क्या है, उसका जो है अल्टीमेटली उसका जो है क्या हम कहेंगे, इसका डेफिनेट होस्ट है या प्राइमरी होस्ट कहलाएगा। देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ एनिमल, दे आर कॉल्ड पैरासिटॉइड्स। तो पैरासिटॉइड्स जो है वो पैरासाइट से थोड़ा सा डिफरेंट हैं। डिफरेंस किस लिहाज से हैं? पैरासाइट्स जो हैं वो अपने होस्ट की डेथ नहीं काज करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में करते हैं, लेकिन नॉर्मली पैरासाइट्स डू नॉट काज द डेथ ऑफ देयर होस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। बट पैरासिटॉइड्स आर द एनिमल्स, दे start their developmental stages, they complete their developmental stages as parasites, but when they are getting mature, then they kill their host। वो अपने होस्ट को क्या करते हैं, किल करते हैं। तो पैरासिटॉइड्स आर द एनिमल्स विच आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरासाइट प्लस प्रीडेटर। पैरासाइट और प्रीडेटर दोनों की एग्जांपल जो है वो मौजूद हैं। जैसे इसके एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे पैरासिटॉइड वेस्प्स जो होती हैं, पैरासिटॉइड वेस्प्स होते हैं जो डिफरेंट इंसेक्ट्स के को क्या करते हैं, किल करती हैं। ये नॉर्मली क्या करेंगे, पैरासाइट वेस्प अपने एग्स जो होती हैं वो उन पेस्ट के नीचे ले कर देती है। अब जब वो एग उसमें से हैच आउट होता है, लार्वी हैच आउट होता है, वो उन पेस्ट के ऊपर क्या करेगा, उनको डिजीज काज करेगा, एज ए पैरासाइट उसके ऊपर लाइफ गुजारेगा। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंटल स्टेजेस आगे जाएंगी, दे विल किल दैट पेस्ट, वो उस पेस्ट को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो इससे पैरासिटॉइड वेस्प जो होते हैं ये आमतौर पर बायो कंट्रोल में भी यूज होते हैं।